हम अपने डोंट पार्ट पे आ गए। मतलब जहाँ पर अभी तक मैंने जो चीज़ें बताई, ये चीज़ें अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग मतलब एड्स रन करते या करवाते समय अगर ध्यान में रख रहे थे तो वेल एंड गुड है। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप सही ट्रैक पे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं, आप स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आप कर रहे हैं। तो अब हम डोंट सीरीज पे जाएंगे, मतलब जहाँ पर आपको नहीं करना है। अगर आप वो चीज़ें नहीं करते हैं तो आपको अच्छा खासा स्पेंड बचाकर सही टारगेटिंग कर सकते हो और उसके बदले में सही पैसे निकाल सकते हो या फिर आप सही रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अब डोंट चीजें मतलब कि जिस जो हमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले आता है बूस्ट पोस्ट विदाउट अ स्ट्रेटजी और क्लियर ऑब्जेक्टिव इन माइंड। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि आप क्लियर ऑब्जेक्टिव कैसे सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करके चलानी है। लेकिन अगर आप विदाउट क्लियर ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटजी के चलाते हो तो आप वेस्ट कर रहे हो, अपना मनी वेस्ट कर रहे हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, इसी के अंदर लैक ऑफ गोल क्लैरिटी। मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना है। आप सिर्फ इतना कह रहे हो कि मेरा वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ जाना चाहिए। आप ये नहीं कह रहे हो कि मेरा वेबसाइट का ट्रैफिक अभी के मुकाबले 10% या 20% बढ़ जाना चाहिए। तो ये लैक ऑफ गोल क्लैरिटी होती है। इसमें बूस्टिंग पोस्ट विदाउट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव मीन्स यू आर नॉट डिफाइनिंग व्हाट यू एम टू अचीव विद योर एड स्पेंड। जैसा मैंने कहा, आप एक एड चला रहे हो बट आपका उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मतलब मेरे को अभी जो अभी एड चलानी है उसमें से कितना रिजल्ट मुझे मिले। अगर आप ऐसा पहले से ही रख के चलते हो तो आप 101% सारी चीज़ों को करोगे जो अभी हमने पहले बताई, ताकि आप उससे रिजल्ट जनरेट कर सको। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो और सिर्फ आप बूस्ट पोस्ट कर रहे हो तो आपका एड स्पेंड खराब हो रहा है, आप अपना सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है विदाउट अ डिफाइंड गोल। आपके पास डिफाइंड गोल नहीं है कि मुझे अभी क्या अचीव करना है। यू वॉन्ट नो वेदर योर बूस्टेड पोस्ट आर सक्सेसफुल और नॉट। अब जो आप पोस्ट बूस्ट करने जा रहे हो उसमें आप कोई भी पोस्ट बूस्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता कि वो ऐड चलेगी भी या नहीं चलेगी। तो ये आपने पहला ध्यान रखना है कि आपने नहीं करना है, गोल क्लैरिटी जरूर करनी है। दूसरा है वेस्टफुल स्पेंडिंग। इसमें बूस्टिंग पोस्ट कर रहे हो एमलेसली, कुछ पता नहीं है, कोई लीड नहीं आ रही है, सब बिल्कुल पैसा लगे जा रहा है लेकिन उससे आपको कोई रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन आप फिर भी उसमें पैसा दिए जा रहे हो इस चक्कर में कि अभी इसमें नहीं आई तो अगले में आ जाएगी, वरना अगले में आ जाएगी, लेकिन आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो। तो ये एक गंदा तरीका है, इसे आप यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड लगा लो। अगर एक में रिजल्ट नहीं आ रहा दूसरे में आ रहा है, अगर दूसरे में भी नहीं आ रहा तो तीसरे में लगा लो। लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के पीरियड के अंदर आप फटाफट एड्स मतलब कि मल्टीपल एड्स लगाइए ताकि आपको, और जो एड आपकी नहीं चल रही है उसे बंद कर दीजिए। विदाउट अ स्ट्रैटेजी, पहली बात तो आपने स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आपने सेट किया कि मेरे को इतना ट्रैफिक जनरेट करना है तो आपने ये ध्यान देना है कि मेरा कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगा और मेरा ऐड का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। अगर दोनों अलग अलग हुआ तो आपका जो पैसा है वो वेस्ट होगा और जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपके ऐड से सही नहीं मिलेगा और आपकी ऐड चलती ही रह जाएगी और उसके अंदर आपसे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है इनएफेक्टिव टारगेटिंग। जैसा मैंने अभी पहले टारगेटिंग ऑप्शंस के बारे में बताया आपको कि आपको कौन कौन से टारगेटिंग ऑप्शंस ट्राई करने हैं, तो वो टारगेटिंग ऑप्शंस आपने यहाँ पर देखने हैं कि कौन कौन से टारगेटिंग ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है जो मैंने अभी पहले आपको बताया। इसके अलावा विदाउट अ स्ट्रैटेजी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, यू लाइकली टू टारगेट अ ब्रॉड ऑडियंस। मतलब आप सीधा सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आप यूपी में अगर आपका कहीं सेंटर है या यूपी में कहीं आपका जिम है तो आप सीधा टारगेटेड क्या कर रहे हो, आप यूपी टारगेट कर रहे हो। मतलब आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर जगह को नहीं टारगेट कर रहे हो, जैसे गाजियाबाद हो गया, आप उसे टारगेट नहीं कर रहे हो। आप गाजियाबाद सेलेक्ट करने की बजाय सीधा यूपी टारगेट कर रहे हो, तो आपको ये नुकसान देने वाला है, मैं आपको पहले बता के चलता हूँ। आपका टारगेटेड जो बूस्ट पोस्ट है वो रिजल्ट लो एंगेजमेंट ला रहा है। मतलब आपकी पोस्ट में ना तो हेडलाइंस बढ़िया है, ना उसमें आपको क्लिक्स बढ़िया मिल रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि लिखा क्या है, और आपने किसी भी पोस्ट के ऊपर चला दिया है, एकदम मैसी पोस्ट है। तो इससे आपका नुकसान ही होने वाला है, कोई भला नहीं होगा। आपको कुछ रिजल्ट मिल जाए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उससे आपका ओवरऑल ब्रांड इंप्रेशन गलत जाता है। पहले आप अपने पेज पे डाल ऐसी गंदी पोस्टें अपने पेज पे डालते हो जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन खराब होता है, और बाद में उन्हीं पे ऐड लगवाकर उसे और ज़्यादा लोगों तक अपना ब्रांड इंप्रेशन खराब करते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आपने सारी कम करो लेकिन बढ़िया करो। इसके बाद आता है हमारा इनकंसिस्टेंट मैसेजिंग। इसके अंदर बूस्टिंग पोस्ट तो कर दिया आपने, स्ट्रैटेजी वगैरह आपने नहीं बनाई, लेकिन इनकंसिस्टेंट है मैसेजिंग। अगर आपके एड्स पे मैसेजिंग आ रहे हैं या मैसेजेस आ रहे हैं तो उसमें आपने जवाब नहीं दे रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो
मैसेजिंग करने में कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब अगर आपने 10-15 पे जवाब दे दिए तो आप बाकियों पे भूल गए या छोड़ दिया, आपने सब पे जवाब नहीं दिया, आपने कोई ऑटोमेटेड मैसेजेस सेट नहीं कर रखा है जिसकी वजह से अगर आप जवाब नहीं दे रहे हो पा रहे हो तो सब पे ऑटोमेटिकली जवाब चला जाए कोई। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप करना शुरू कर दो। इसके बाद आता है लिमिटेड इंसाइट्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब इनसाइट्स आप चेकआउट कभी नहीं करते, और जो इनसाइट्स आप चेक करते हैं वो किसी काम के नहीं है। आपने कॉम्पिटिटर्स का कोई भी रिसर्च नहीं किया हुआ है जिसकी मदद से आपको पता ही नहीं है कि ऑलरेडी चल क्या रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और इनसाइट्स में जाने का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि मतलब आप देखते हैं कि आपका कौन सा कंटेंट ज़्यादा चलता है। अगर आपका ज़्यादा चलने वाला कंटेंट अगर आप ऊपर नहीं करते, लाइक पिन नहीं करते हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ पोस्ट पोस्ट कर देते हैं और उसके अंदर आप देखते नहीं है कि इनसाइट के अंदर सबसे ज़्यादा मेरी जो जिसके ऊपर लाइक ज़्यादा आई हुई है, कमेंट ज़्यादा हुआ है, शेयर ज़्यादा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पेज को ऑप्टिमाइज नहीं करते आप सिर्फ किसी पे भी जिस पे लाइक ज़्यादा भी नहीं है वो पोस्ट भी ऊपर दिख रही है हमारी, ऐसा नहीं करना है। आपने उन्हें हटा देना है और आपने क्या करना है उसके अलावा जो पोस्ट है वो ऊपर कर देनी है। इससे आपको बेटर फर्क ऐसे पड़ेगा, आपकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से रिजल्ट निकल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए आपने एक कैंपेन चलाई, उसमें आपको कोई भी कैंपेन चलाने पर कुछ भी रिजल्ट आ गया थोड़ा बहुत, अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आप फ्यूचर में इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप उसके लिए कोई डेटा नहीं बना रहे हैं। मतलब अगर आपने कोई डिफाइंड चीज़ें करी ही नहीं तो उससे कोई डेटा बना भी नहीं, और जो ऐड आपने लगाई उसमें सिर्फ आपने तुक्का मार दिया कि मतलब हाँ इसमें मैंने ये कर दिया, अब मेरे को ऐसे रिजल्ट मिल जाएगा, मेरे को ये वाला ग्राफिक बनवाना है, ये वाली ऐड चलवानी है, बस इतना, और इससे मुझे इतना रिजल्ट आ गया। लेकिन फ्यूचर में ये कैंपेन्स आपके लिए भारी पड़ने लग जाएंगे, आपको जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे। और जो डेटा आपने कलेक्ट करना छोड़ दिया, आपने डेटा कलेक्ट किया ही नहीं, डेटा मतलब आपने जितनी भी लीड्स आई उन्हें अपने डेटा के रिकॉर्ड के अंदर रखा हुआ है सो दैट आप उनके साथ व्हाट्सएप मार्केटिंग करवा सके या उसे बाद में यूज कर सके रीमार्केटिंग के लिए। तो इसलिए अगर आपने डेटा छोड़ा है अपना और आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं आप उनमें ध्यान नहीं दे रहे हैं किस तरीके की ऑडियंस मुझे कमेंट कर रही है, तो आप बहुत जल्दी आपका जो सेल्स अभी ओवरफ्लो चल रहा है या फ्लो चल रहा है वो टूट सकता है, या फिर आपके फ्यूचर कैंपेन्स में इसका फर्क पड़ सकता है। फिर आता है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। विदाउट अ स्ट्रेटेजी यू मे मिस एन आउट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लिवरेज, जिसके अंदर आप फेसबुक के एडवांस टारगेटिंग ऑप्शंस को मिस कर रहे हैं। अभी जो मैंने आगे बताया आप वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐड के अलग अलग फॉर्मेटिव को आप यूज़ नहीं करते हैं, और इसकी वजह से आप सिर्फ बूस्ट पोस्ट करके आप उसे ऐड चलाना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से आप जो एडवांस टारगेटिंग करके अपना जो बैलेंस बचा सकते थे या जो आपका इन्वेस्टमेंट गया है उसके बदले में 10 टाइम्स या 20 टाइम्स हाइयर इन्वेस्टमेंट ले सकते थे, वो आप मिस कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आपको स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पोटेंशियल टैक्टिक्स होती हैं कुछ जो कि लीड जनरेशन में, वेबसाइट ट्रैफिक जनरेशन में और प्रोडक्ट सेल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप करके अपना जो जो स्पेंडिंग है उसे कम लगाएंगे तो भी आपको हायर इन्वेस्टमेंट मिलेगा, हायर आरओआई मिलेगा, मतलब कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपने क्या करना है ऐसी टैक्टिक्स के बारे में अगर आपने पता करना है तो आपने अपनी टारगेटिंग ऑप्शंस बढ़ानी है, पहले जो मैंने बताया उसे फॉलो करना है। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो अभी से करना शुरू कर दो, और इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप एड कोर्स पे भी जा सकते हो। फिर आता है डिफिकल्टी इन मेजरिंग सक्सेस। अब सक्सेस मेजर करने में तो प्रॉब्लम होगी जब आपने क्लियर ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं कर रखे हैं, और ये आपके लिए चैलेंजिंग बन जाता है कि अब मैं आगे पोस्ट ऐड रन कैसे करूं। और आप किसी को भी पैसा देते हो या खुद ऐड चलाते हो तो उसके अंदर होता यही है, लिटरली यही होता है कि आपका पैसा सिर्फ वेस्ट होता है। वो कंपनी आपको किसी भी आप वो कहता है कि हम आपका फॉलोवर ग्रो कर देंगे तो ग्रो कर देते हैं, बट उसके बाद आपका एंगेजमेंट नहीं आता क्योंकि आपने क्लियर गोल उनको सेट करके दिया ही नहीं, आपने अपनी सक्सेस को मेजर करने वाले जो पॉइंटर्स हैं वो आपने बनाए नहीं थे पहले, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम करेंगे, तो ऐसा ना करें। इसके बाद आता है यू वॉन्ट नो वेदर योर बूस्टेड पोस्ट आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर बिजनेस गोल्स। अब आपने जो पोस्ट बूस्ट करी है आपको उससे ये भी पता नहीं लगेगा कि जो मैंने अपने बिजनेस के गोल्स बनाए थे क्या वो पूरे हो रहे हैं। अगर मैंने बिजनेस ब्रांड अवेयरनेस का कोई गोल बनाया था तो वो कितना पूरा हुआ है, सेल्स का बनाया था तो कितना, जनरेटिंग लीड्स तो कितना, मुझे पता ही नहीं लगेगा अगर मैंने उसे कहीं एकदम प्रॉपरली सेट नहीं किया है। तो जैसा मैंने पहले आपको डेमोज दिखाई कि इस तरीके का आपको सेट करने चाहिए, अगर आपने वैसा सेट नहीं किया तो आपको लिटरली बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। फिर हमारा दूसरा है जो आपको डोंट सीरीज में नहीं, जो आप डोंट सीरीज में कर रहे हो या डोंट सीरीज में आपको नहीं करना चाहिए,
आप क्या करते हो, एक ही एड फॉर्मेट के ऊपर चलते हो, उन्हीं के थ्रू एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, अलग अलग या डिफरेंट फॉर्मेट्स नहीं बनाते हो। एक ही फॉर्मेट आपने बना दिया कि हमने एक ग्राफिक बना दिया, हम इसी के साथ में मल्टीपल करेंगे, इसी को चलाते रहेंगे। फिर इससे आपको क्या मिलता है, लिमिटेड रीच एंड एंगेजमेंट। अब एक बार ऑडियंस ने उसे पसंद कर लिया या नहीं करा, अगर बाई चांस आपने कुछ चलाया और अगर ऑडियंस ने उसे पसंद कर लिया, तो वो कुछ देर तक चलेगा, उसकी एंगेजमेंट आएगी, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो ऑडियंस खत्म होगी तो आप फिर उसमें टारगेटिंग नहीं कर पाओगे, इसलिए उससे लिमिटेड रीच मिलेगी। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फेसबुक उसे भेजेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑडियंस ने मना कर दिया है या फिर ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा। इसमें करना क्या है, आपने सिर्फ एड फॉर्मेट के रेस्ट्रिक्टेड योर एबिलिटी टू रीच एंड एंगेज विद डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ योर ऑडियंस। बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है, अगर आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के किस ऑप्शन का इस्तेमाल करती है, क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर वॉच करती है, क्या उन्हें वीडियो देखना पसंद है, क्या उन्हें रील्स देखना पसंद है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग एड्स बना रहे हैं, अगर उन्हें रील देखना पसंद है और आप रील वाली एड बना रहे हैं, आई एम श्योर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप सिर्फ पोस्ट वाली पोस्ट बनाकर या क्रिएटिव बनाकर ऐड लगाए जा रहे हैं और ऐड चला रहे हैं, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा वो रील्स पर है, वहाँ पर नहीं है। अब डिफरेंट ऐड फॉर्मेट, अब जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आपकी ऑडियंस ज़्यादा जाती है, आपने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर जाना है, तो उससे आपको क्या मिलेगा, आपकी पोस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगा। अब फेसबुक के अंदर भी अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं, अलग अलग जगह है जहाँ पर आप टारगेटिंग कर सकते हो। पहले आप पोस्ट में करते थे, वीडियो में कर सकते हो, रील्स में कर सकते हो। तो इसके थ्रू आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे टारगेटेड है। तो आपने एक सिंपल ऐड भी लगाकर देख सकते हो, जिसपे 100-200 के ऐड लगाकर आप पहले टेस्ट कर सकते हो कि मेरी ऑडियंस किस फॉर्मेट में ज़्यादा लाइक कर रही है, क्या वो रील या वीडियो या फिर पोस्ट, जिसमें भी कर रही है उसके थ्रू आप अपना जो आगे का इन्वेस्टमेंट है या आगे की कैंपेन है उसी के बिहाफ पर रन कर रहे हैं। फिर आता है ऑडियंस प्रेफरेंसेस। आप ऑडियंस का प्रेफरेंस ले रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास डेटा होना चाहिए, अपने ऑडियंस का बिहेवियर डेटा ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है और आप विदाउट बिहेवियर डेटा के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है, जो अभी आप शायद कर रहे हैं अनजाने में। और एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट एड फॉर्मेट अलाउज यू विच फॉर्मेट परफॉर्म्स बेस्ट। मैंने जैसा आपको बताया, अगर आपने इस तरीके का डेटा बनाया अपना कि आपको पता लग पा रहा है कि मेरी ऑडियंस किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, किस कंटेंट टाइप में या किस कंटेंट फॉर्मेट में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप अपना पैसा लूज करेंगे, और अगर ऐसा करते हैं तो आप इस तरीके से ऑडियंस भी स्पेसिफाई करके सेगमेंट कर सकते हैं, और अगर आप सेगमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आता है एड फैक्टर। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सपोजर टू द सेम एड फॉर्मेट कैन लीड टू एड फैक्टर्स अमॉन्ग योर ऑडियंस। आपको एक वहम हो गया है कि आप बार बार उसी एड के ऊपर या उसी एड टाइप के ऊपर पैसा लगाएंगे। जैसे आपने किसी को बाहर दिया और अच्छा बंदा है वो, जिसने आपकी एड चलाई, उसने आपकी सही एड चलाई, और उसके बाद उसने एड, वो एड आपने भी देखी कि उसने मेरी इस फॉर्मेट पे चलाई, तो आप क्या कर रहे हैं, उसी ऐड के ऊपर या उसी तरीके की एक और ऐड बनवाकर आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उसने रिजल्ट जनरेट कर दिया। बट आई एम सॉरी, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, और आपको ये वहम है कि अगर वो फॉर्मेट आप दोबारा लगाते हैं तो आपको उसी के थ्रू उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना उसने निकाला था। तो ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके अंदर डिफरेंट ऐड फॉर्मेट्स जो कि आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना है, ऑडियंस इंगेज इंटरेस्टेड इन योर कंटेंट एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फैटिग एंड एड ब्लाइंडनेस। आप इसके अंदर सिर्फ आपने करना इतना है कि डिफरेंट ऐड फॉर्मेट्स लगाइए, और अपनी अलग अलग ऑडियंस के साथ इंगेज भी होना चाहिए। जो ऑडियंस के साथ इंगेज हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा उसी को रन करिए, बाकी को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी। Different ad formats offer varying degrees of creative flexibility and storytelling opportunities. अगर आप एक ऐड चला रहे हैं जो कि सिर्फ पोस्ट फॉर्मेट में है, तो मेरे ख्याल से आप उसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आप एक रील फॉर्मेट डाल रहे हैं तो उसमें 15 या 20 सेकंड तक आप जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। वीडियो के अंदर आप उससे भी ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास कि आप ज़्यादा कंटेंट सर्व कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक फ़ोटो के अंदर अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकते, तो आप रील्स के साथ जा सकते हैं और रील्स में बता सकते हैं। आप चेक करिए पहले। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको ऐड फॉर्मेट चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और सिर्फ फ़ोटोज़ में लगे पड़े हैं लिमिटेड ऑप्शंस के साथ में, तो आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करना है आपने अलग अलग फॉर्मेट्स के साथ में, इमेज एड्स, वीडियो एड, कर्सर एड, स्लाइड शो अलाउज यू शोकेस योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन डाइवर्स। आपने बहुत सारी मेडिसिन की एड भी देखी होगी, उसके अंदर आपको कर्सर एड मिलती है, मतलब कि
सिर्फ एक नहीं मिलता, उसमें मल्टीपल चीज़ें मिलती है देखने को। अगर ऐसा मिलता है तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, आपको ऐसा करना चाहिए। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आपने यहाँ पर पता लग गया आपको फ्रेश कंटेंट आपने पेश करना है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव अलाइनमेंट। आपके ऑब्जेक्टिव, अभी आप विदाउट ऑब्जेक्टिव सर्च करे हुए, मतलब आपको गोल या फिर ब्रांड अवेयरनेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप उन एड फॉर्मेट्स को चला तो रहे हैं, लेकिन उन एड फॉर्मेट्स के भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपने सेट रखने हैं कि अगर लीड जनरेशन का है तो लीड जनरेशन के अकॉर्डिंग रहने चाहिए, और अगर अवेयरनेस के लिए है तो अवेयरनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। या फिर अगर आप कन्वर्सेशन या कॉन्वो अगर आप कन्वर्जन या वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड चला रहे हैं तो वो आपको ध्यान में रखना है कि मेरा एड फॉर्मेट उसी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज होना चाहिए जो कैंपेन मैं चला रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने आपको बता दिया आप कुछ भी चला रहे हैं उसके अंदर। दूसरा आता है बाय डाइवर्सिफाइंग योर एड फॉर्मेट based on your campaign objectives you can ensure that your advertising efforts are aligned with your आपको आपके बिजनेस गोल से अलग नहीं होने देना है। अपनी एड्स और अपनी सारी चीज़ें अपने बिजनेस गोल के अकॉर्डिंग या उसके आसपास ही रखनी है। अगर वो उससे अलग जा रही है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आती है परफॉर्मेंस इनसाइट। परफॉर्मेंस इनसाइट के अंदर आपने चेक करना है टेस्टिंग मल्टीपल एड फॉर्मेट प्रोवाइड वैल्यूएबल परफॉर्मेंस इनसाइट दैट कैन इन्फॉर्म फ्यूचर एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। जब भी आप अपनी ऐड चलाएं तो उसमें आप टेस्ट करते हैं, मल्टीपल चीज़ें को टेस्ट करते रहें, ऐड फॉर्मेट को टेस्ट करते रहें, ताकि आप जो फ्यूचर में ऐड कैंपेन बनाना चाहते हैं उसके लिए जो पहले से आप मटेरियल कंटेंट बनाएंगे या बनवाएंगे वो आप सही बना सकें। इसके बाद आता है हमारा एनालाइज मैट्रिक्स सच एज क्लिक थ्रू रेट्स, कन्वर्जन रेट्स एंड एंगेजमेंट मैट्रिक्स अक्रॉस डिफरेंट फॉर्मेट्स हेल्प यू आइडेंटिफाई विच फॉर्मेट्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर अचीविंग योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैट्रिक्स एनालाइज करना है कि आपको क्लिक थ्रू रेट्स किस पे ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, कन्वर्जन किस पे ज़्यादा अच्छी आ रही है, या इंगेजमेंट मैट्रिक्स किस पे ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। अगर आप इसके बिना ही ऐड चलाते हैं तो वो आपका डोंट में जाता है और वहाँ पर आपके लिए नुकसानदायक होता है। फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज। जब भी आप ऐड रन करें तो उसके साथ जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर आप जब ऐड रन कर देते हैं एक बार, और अगर आपको किसी ऐड में काफ़ी अच्छा नहीं मिलता है तो आप रियल परफॉर्मेंस, जो रियल टाइम में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और उसके बिहा पर आपको पता लगता है कि मेरी ये ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग ही रखनी है। मतलब रियल टाइम में आप अपनी ऐड को एडिट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो भी पैरामीटर्स पहले बताए गए हैं। अभी आप मान लीजिए अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी पहले ऑलरेडी बहुत सारी ऐड चल रही है, लेकिन आप जानते हैं, अभी आपने जाना कि कुछ गलती हो गई है, तो आप अभी जाकर उन्हें रियल टाइम में भी एडिट करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब आपको रियल टाइम एडिट करना चाहिए ताकि आपको जो चीज़ तब पता लगे तभी आप उसे चेंजेस कर सकें। इसके बाद आता है बाय आइडेंटिफाइंग टॉप परफॉर्मेंस फॉर्मेट्स। जो भी टॉप परफॉर्मिंग फॉर्मेट्स आपने निकाले हैं उनको अलोकेट उन्हें, मतलब कि आपने अपने ऐड बजट में उस पे ज़्यादा पैसा लगा देना है, ज़्यादा पैसा लगाते जाना है। मतलब जो भी ऐड फॉर्मेट्स आपके टॉप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आप पैसा लगाइए और उसके थ्रू आप ज़्यादा चीज़ें निकाल सकते हैं, ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं, ज़्यादा सर्विसेज और ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करके। फिर आता है स्टे कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव रहने के लिए इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव रहेंगे डिजिटल एडवर्टाइजिंग में आपके अदर ब्रांड के थ्रू, और आपको इनोवेशन एंड अडॉप्टेशन, मतलब कि इनोवेशन आप करते हुए चलेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप ऐसे एक तरीके के ऐड नहीं लगा रहे हैं, आप ऐड बनाने में भी बहुत ज़्यादा दिमाग में डालेंगे, और जब आप दिमाग डालेंगे तो आप बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज अपने कस्टमर से सही तरीके से कम्युनिकेट करने वाली स्ट्रैटेजीज बनाएंगे जो आपकी कस्टमर से जल्दी और आसानी से कम्युनिकेट कर सके। ऐसी स्ट्रैटेजीज आप इनोवेट करेंगे जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि आप अभी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आता है एम्बैरसिंग अ वैरायटी ऑफ एड फॉर्मेट्स enables you stay ahead of the curve, remain relevant to your audience, and capitalize on emerging trends and opportunities in the advertising ecosystem। अभी जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स भी चलते हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है आपको इस सिस्टम्स के रिगार्डिंग। मतलब आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है जब भी आप कोई अलग अलग फॉर्मेट्स को ट्राई करते हैं, तो उसके अंदर आप जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है उसको आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाता है जब भी आप अलग अलग अदर फॉर्मेट्स अप्लाई करते हैं तो